हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है काल। तो काल आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। एक बार में ही मैं आपको इतने अच्छे से इसे समझा दूंगी कि आपको कभी भी इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से। काल क्या होता है? काल होता है समय। क्रिया जब हमारी किस समय पर हो रही है, जो क्रिया होती है काम का करना, कि काम कब हो रहा है, जो शब्द उन्हें बताते हैं वे होते हैं हमारे काल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, कि जो हमारी क्रिया है वह किस समय पर हो रही है, उसे हम काल कहते हैं। तो क्या होता है, बोध कराने वाला होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भूतकाल, जो चला गया है, जो गुजर गया है। ठीक, और एक है वर्तमान काल। वर्तमान काल वो होता है जो चल रहा है, जो क्रिया इस टाइम पर हो रही है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। फिर होता है नंबर 3 पर भविष्य काल। भविष्य काल मतलब कि आने वाला, जैसे कि आप मेरी ये काल की वीडियो देखेंगे। ठीक, तो कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इसमें भी इनके तीनों के भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक तो है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है एक मतलब कि अपूर्ण। देखो यहाँ पर है सामान्य वर्तमान काल के भी क्रिया के जिस रूप में क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता, यहाँ पर है सामान्य वर्तमान काल का। सामान्य वर्तमान काल वो होता है जब क्रिया जो हमारी हो रही है उसके पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया हो रही है, जो हम काम कर रहे हैं, उसके होने की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। इसकी जो ट्रिक होती है वह है ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि रीता गाती है, मोहन खाता है, वह पढ़ाता है और माताजी खाना बनाती हैं। देखिए यहाँ पर मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है, वह साल भर गाना गाता है। ये हुए हमारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। फिर है नंबर 2 संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल वो होता है जबकि हमें किसी क्रिया के, किसी काम के होने का संदेह हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया को होने में संदेह हो, वह क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल की जो ट्रिक है वह होगा, होगी आदि। ठीक है, इसके उदाहरण हैं माँ खाना बना रही होगी, वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा। ये हैं हमारे होगा, होगी। इसके जो हैं वे हैं की पॉइंट हमारे। ये ट्रिक है। अगर किसी वाक्य में आपको ये दिखे कि किसी वाक्य में होगा, होगी ये शब्द आए, तो वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। जैसे वह गाना गा रही होगी। फिर नंबर 3 है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। अपूर्ण का अर्थ अधूरा। जब काम, क्रिया जो है हमारी वह अधूरी हो, किसी काम को, देखिए यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चालू है, मतलब कि वह पूरी नहीं हुई है, क्रिया जो हमारा काम है वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसके उदाहरण है, इसकी ट्रिक है। देखिए ट्रिक है रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, हम सेब खा रहे हैं, वह गाना गा रही है, माताजी खाना बना रही हैं और बच्चा रो रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल की जो ट्रिक है वह रहा है, रही है, रहूं है, ये इसमें की पॉइंट होते हैं। और हमने यहाँ पर बहुत सारे मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं, जैसे कि माताजी खाना बना रही हैं, वह सिलाई कर रही है, बच्चा पढ़ रहा है, मोहन गा रहा है। ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हमने आज अच्छे से पढ़ा है और आगे हम अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट जो है वो
कौन कौन सा भूतकाल और भविष्य काल हम लेकर आएंगे।